बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या डायलिसिस के मरीज़ ठीक हो सकते हैं? या अगर किसी को सीकेडी है, सीआरएफ है, एआरएफ है या गुर्दों से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ है, क्या आपके गुर्दों की ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं? क्या आप डायलिसिस से बच सकते हैं? या अगर डायलिसिस के मरीज़ ठीक हो सकते हैं तो वो कैसे? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इन सब से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि असल में हमारे जो गुर्दे हैं ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी बेशुमार सेल्स से मिलकर बनी है। इसी तरह जो हमारे गुर्दे होते हैं ये भी सेल्स से मिलकर बने हैं। और जिन सेल्स से मिलकर हमारे गुर्दे बने हैं इनको नेफ्रॉन सेल्स कहा जाता है। अब नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ये एक तरह के फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, यानी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। किसको फिल्टर करते हैं? ये हमारे ब्लड को, हमारे खून को प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं। अब हर नेफ्रॉन में एक फिल्टर होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है और इसके बाद एक ट्यूब्यूल होती है। और जब हमारा ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आता है, इससे साफ होकर इसके बाद ये हमारी ट्यूब्यूल में जाता है। अब ट्यूब्यूल यहाँ पे क्या काम करती है? ये हमारे ब्लड में से जितने भी सब्सटेंसेस हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है ये ब्लड के ज़रिए से वापस हमारे जिस्म में भेज देती है। और इसके अलावा दोस्तों, जो वेस्ट मटेरियल्स या टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं ये उनको बाहर निकाल देती है और वो फिर पानी मिलकर पेशाब के ज़रिए से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इनका बेसिकली काम है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इनका असल में फंक्शन क्या है, ये काम क्या करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर आपके गुर्दे क्यों ख़राब होते हैं, आपको डायलिसिस की नौबत क्यों पेश आती है, क्या तब्दीली इन गुर्दों में आती है। तो आप एक छोटी सी मिसाल से समझ लें कि जो लोग दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं, जैसे कुछ लोग ज़्यादा ऑयल वाला खाना खाने की वजह से या किसी भी वजह से इनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके नतीजे में होता क्या है दोस्तों कि जो वेन्स, जो ब्लड वेसल्स दिल को खून सप्लाई करती हैं या दिल से वापस हमारी बॉडी में लेके आती हैं, इनमें चर्बी जमा हो जाती है और बाज़ औक़ात ये चर्बी क्लोट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो फिर होता क्या है कि इन ब्लड वेसल्स में से खून की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है और खून को बहुत प्रेशर से गुजरना पड़ता है। और इसके नतीजे में होता क्या है कि आपके दिल पर इजाफी एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है, दबाव पड़ता है और आपके दिल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है हमारी बॉडी में ब्लड को भेजने के लिए। क्योंकि हुआ क्या कि इन ब्लड वेसल्स में जो चर्बी है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो जमा हो गया है वो रुकावट आ गई है। तो इसके नतीजे में हुआ क्या, क्योंकि आपका दिल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है लेकिन रुकावट क्या है, वो चर्बी है, वो कोलेस्ट्रॉल है जो दिल की के काम करने की सलाहियत को मुतासिर कर रही है। इसी तरह दोस्तों, जब हमारे गुर्दों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, इनको रूटीन से हटकर नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो फिर क्या होता है कि इनकी जो काम करने की सलाहियत है ये कम हो जाती है। ये हमारे ब्लड को प्रॉपर तरीके से प्योरीफाई फिल्टर नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फासद मादे हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जिन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं, जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन, इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। और फिर अगर आप इस कंडीशन में प्रॉपर इलाज अपना नहीं करवाते, एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो फिर होता क्या है कि आपको इन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए, अपने ब्लड में से अलहदा करने के लिए एक प्रोसेस करवाना पड़ता है जिसे डायलिसिस कहते हैं। लेकिन याद रखें कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप केमिकल वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं या एक लंबे अरसे तक एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें कि ऐसे लोगों में गुर्दों के फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए याद रखें कि कभी भी अगर आप किसी भी गुर्दों की डिजीज़ में मुब्तला हैं तो आप एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। केमिकल वाली ग़िज़ाओं से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें और एक अच्छा और सेफ ट्रीटमेंट लें। अब बात करते हैं कि आप अपने गुर्दों को कैसे रिकवर कर सकते हैं, या इसकी वजह से आपके बॉडी में, आपके ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल्स ज़्यादा हो जाते हैं जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन, आप इनको कैसे नॉर्मल कर सकते हैं ताकि आप डायलिसिस से बच सकें। या जो लोग डायलिसिस का प्रोसेस करवा रहे हैं अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, वो कैसे अपने गुर्दों को दोबारा से वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं।
तो इसलिए अगर बिल्कुल सेफ़ और कामयाब इलाज की बात की जाए तो होम्योपैथिक इलाज बिल्कुल सेफ़ ट्रीटमेंट है, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथिक में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो आप के गुर्दों को दोबारा वर्किंग कंडीशन में ला सकती हैं। आपके जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल जमा हो गए हैं इनको मुकम्मल तौर पे निकाल देती है। इसीलिए मैं आपको होम्योपैथिक इलाज ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसके कुछ अर्सा ही रेगुलर इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी जो गुर्दे हैं ये दोबारा वर्किंग करने लगते हैं। आपकी बॉडी में जो यूरिया क्रिएटिनिन जमा हो जाते हैं इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, ये भी मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो जाते हैं। और गुर्दों की खराबी की वजह से यूरिया और क्रिएटिनिन ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी बॉडी में दूसरी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, जैसे स्वेलिंग आ जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है या एलर्जी हो जाती है, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से पैदा होती है, तो वो भी मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाती है और फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो इसीलिए अगर आप गुर्दों से रिलेटेड किसी भी डिजीज़ में मुब्तला हैं तो आप फौरी तौर पे एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें, अपना मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाएं और एक सेफ़ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं। या अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। आप उन डिटेल्स को फॉलो करते हुए हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन के रेगुलर इस्तेमाल से 1 से 2 महीने में ही आपको वाज़िया तौर पे फ़र्क देखने को मिलेगा। आपके जो गुर्दे हैं ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएँगे। आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो यूरिया, क्रिएटिनिन, ये जो वेस्ट मटेरियल्स इनकी मिकदार ज़्यादा हो गई है, इनमें भी आपको बहुत ही वाज़िया फ़र्क, वाज़िया कमी देखने को मिलेगी। तो इसी खूबियों की वजह से मैं आपको होम्योपैथिक इलाज ही रिकमेंड करूँगा। तो इसलिए आखिर में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी को फ़ायदा हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।